सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला भूला नहीं कहते हैं दोस्तों, उसको फिर अपना ही समझ लेना चाहिए। आज की घटना में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। 2 साल से बिछड़ी हुई पत्नी मेला देखने गई तो वहाँ पर पति से मुलाकात हुई और फिर पैर पकड़कर रोने लगी और कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना इलाहाबाद की है। देवेंद्र नाम का एक शख्स है जिसका अपनी पत्नी से 4 साल से तलाक का केस चल रहा है। पत्नी का नाम है रीता। तो वह तारीख भुगतने के लिए इलाहाबाद जाया करता है। जब वह इलाहाबाद जाया करता है तो अपने किसी दोस्त को अपने साथ ले जाया करता है वहाँ पर जाने के लिए, और ट्रेन से वह जाया करता है। अब की बार भी वह तारीख भुगतने के लिए इलाहाबाद जाने के लिए तैयार है। उसने अपने दोस्त को तैयार किया हुआ है, उसके लिए टिकट वगैरह रेल की पहले से ही रिजर्व करवा दी गई है। लेकिन एंड टाइम पर देवेंद्र का दोस्त मना कर देता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम अकेले ही चले जाओ। तो देवेंद्र के पास अपनी टिकट है और अपने दोस्त की टिकट है। वह रेल में बैठने लगता है। भीड़ भाड़ वहाँ पर थी। उसके जो रिजर्व डब्बा था उससे पीछे जनरल बोगी थी। जनरल बोगी में बहुत भीड़ भाड़ थी, तो वहाँ पर लोग बड़ी मशक्क़त से चढ़ रहे थे। तो उन्हीं लोगों में उसकी तलाकशुदा पत्नी भी जैसे तैसे डब्बों में चढ़ रही थी। वह अपनी पत्नी को देख लेता है कि पत्नी तो यहाँ पर है, क्योंकि वह भी जाया करती थी कोर्ट में। तो वह उसमें बैठा रहता है डब्बे में अपनी सीट पर। तो टीटी जब उसके पास आता है तो टीटी से कहता है, पीछे जनरल डब्बे में मेरी पत्नी बैठी हुई है जिसका नाम है रीता, तुम उसको बुला दोगे? तो यहाँ पर जो टीटी होता है वह एसी के डब्बे से पीछे जनरल डब्बे में जाता है और रीता को बुलाकर ले आता है कि तुम्हें कोई आदमी बुला रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। तभी वहाँ पर रीता आ जाती है और देखती है कि उसके सामने उसका तलाकशुदा पति, जिससे तलाक का केस चल रहा है, जिसके लिए तारीख पर जा रही है, वह देवेंद्र बैठा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपनी पत्नी को कहता है कि आ जाओ, बैठ जाओ, ये सीट खाली है, इसकी टिकट मेरे पास थी, मेरा दोस्त आया नहीं है। वह अपनी पत्नी को वहाँ पर बिठा देता है और अब यहाँ पर वह उससे पूछता है, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? तो जो उसकी पत्नी होती है रीता, वह कहती है, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? दोनों में बातचीत होने लगती है और वह कहता है कि दूसरे दिन कोर्ट की तारीख है, पेशी है, सुबह सुबह यहीं पर बैठो, यहीं से साथ चलेंगे। दोस्तों, अब रात में ही जो ट्रेन होती है वह अपने स्टॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पर वे दोनों उतरते हैं तो वहाँ पर देखते हैं मेला लगा हुआ था। तो जो पत्नी होती है रीता, वह कहती है कि चलो मेला देखते हैं, उसके बाद सुबह तारीख पर तो जाना ही है। तो वह मेला देखने के लिए चले जाते हैं। रीता कहती है कि सर्कस देखते हैं और पैसे मैं दूंगी। तो वह पैसे देती है और सर्कस देखती है। उसके बाद झूला झूलने का मन करता है तो लड़का कहता है, पैसे मैं दूंगा और झूला तुम झूलोगी। झूले में जैसे झूलते हैं तो जैसे झूला नीचे की तरफ आता है तो रीता एकदम से चिल्लाती है और अपने पति के गले से लिपट जाती है, जैसे वह पहले लिपटा करती थी। अब इसी तरह से 12 बज जाते हैं मेला देखते देखते। सर्दियों का समय था, सर्दी बहुत कड़ाके की थी। तो अब वह विश्राम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। देवेंद्र के पास एक ही कंबल था, वहाँ पर कोई कपड़े वगैरह उनको नहीं मिलते हैं। तो एक विश्राम गृह में चले जाते हैं। वहाँ पर कपड़े वह पूछते हैं कि सोने बैठने के रजाई गद्दे हों तो दे दो, लेकिन वहाँ पर कोई रजाई गद्दे नहीं थे। तो वह एक ही कंबल में दोनों एक साथ सो जाते हैं। रात भर उसी में रहते हैं। सुबह जैसे होती है तो कोर्ट की तारीख के लिए उनको जाना था, लेकिन सुबह जैसे वह तैयार होते तारीख पर जाने के लिए तो रीता का मन बदल जाता है और वह कहती है कि चलो गंगा नहाने चलते हैं। दोनों पति पत्नी गंगा नहाने जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने के बाद अब रीता कहती है अपने पति से कि मैं अब कोर्ट में नहीं जाऊंगी, मुझे तुमसे अलग नहीं होना है, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी सूनी सूनी सी पड़ गई है, मुझे पिछले 4 सालों में पता लग गया है। और दोस्तों, यहाँ पर पति भी उसे कलेजे से लगा लेता है कि मैं भी अधूरा हो चुका था तुम्हारे बगैर। अब वे दोनों कोर्ट में जाते हैं और वहाँ जा कर के राजीनामा लिख देते हैं। तो इस तरह से उनका घर दोबारा से बस जाता है। कई बार दोस्तों, जिंदगियां एक छोटे से वाक्य पर टिकी हुई होती हैं। अगर छोटा सा मतभेद, मनमुटाव अगर मिट जाए तो लोगों की ज़िंदगियां दोबारा बस सकती हैं। लेकिन लोग छोटी छोटी बातों को अटका कर रखते हैं और ज़िंदगियों को ऐसे ही ख़राब करते रहते हैं। तो यहाँ पर ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे मनमुटाव होते हैं। उनको हटाने के लिए थोड़ा सा विवेक से काम लें और छोटी मोटी गलतियों को भुलाएं, तभी जाकर घर बसते हैं। और हंसा करें ज़िंदगी में, क्योंकि हंसतों के घर ही बसते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।